बहुत से लोग सोचते हैं कि सफलता का मतलब है कि दुनिया उन्हें पहचाने, दुनिया उनकी तारीफ करे, दुनिया उनके सामने झुके, और इस सोच के कारण वे दुनिया को खुश करने में लग जाते हैं, दुनिया के नियमों पर चलते हैं, दुनिया के मापदंडों पर खरे उतरने की कोशिश करते हैं, और इस कोशिश में वे खुद को खो देते हैं, अपनी पहचान को खो देते हैं, अपनी सफलता को खो देते हैं। क्योंकि दुनिया कभी खुश नहीं होती, दुनिया कभी संतुष्ट नहीं होती, दुनिया कभी पूरी नहीं होती, दुनिया की भूख कभी नहीं मिटती, दुनिया की इच्छा कभी खत्म नहीं होती, दुनिया की मांग कभी कम नहीं होती। तुम आज दुनिया को खुश करो तो वो कल और मांग करेगी, तुम आज दुनिया को संतुष्ट करो तो वो कल और चाहेगी, तुम आज दुनिया को पूरा करो तो वो कल और मांगेगी। ऐसे में तुम कभी भी दुनिया को पूरी तरह खुश नहीं कर सकते, और इस प्रक्रिया में तुम अपनी खुशी को खो दोगे, अपनी सफलता को खो दोगे, अपने जीवन को खो दोगे। इसलिए दुनिया को खुश करने की कोशिश मत करो, अपने आप को खुश करो। अपने आप को खुश करने का मतलब है कि तुम वो करो जो तुम्हारा दिल कहता है, तुम्हारी आत्मा कहती है, तुम्हारा अंतर्मन कहता है। तुम दुनिया के नियमों पर नहीं, अपने नियमों पर चलो। तुम दुनिया के मापदंडों पर नहीं, अपने मापदंडों पर जियो। तुम दुनिया की तारीफों के पीछे नहीं, अपनी संतुष्टि के पीछे चलो। और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम पाओगे कि दुनिया तुम्हारा अनुसरण करने लगी है, दुनिया तुम्हारी तारीफ करने लगी है, दुनिया तुम्हारे सामने झुकने लगी है। क्योंकि दुनिया हमेशा उन्हीं का अनुसरण करती है जो खुद पर खड़े हैं, जो अपनी राह पर चल रहे हैं, जो अपने सत्य को जी रहे हैं। यही विरोधाभास है, यही रहस्य है, यही जीवन का खेल है। जो दुनिया के पीछे भागता है उसे दुनिया नहीं मिलती, और जो अपने पीछे भागता है दुनिया उसके पीछे भागती है। इसलिए अपने पीछे भागो, अपनी यात्रा पर चलो, अपनी सफलता को जियो, और देखो कैसे दुनिया तुम्हारा अनुसरण करती है। ये बात बहुत गहरी है, बहुत गूढ़ है, और इसे समझने के लिए तुम्हें मन को शांत करना होगा, चिंताओं को दूर करना होगा, चाहतों को कम करना होगा। जब तुम चिंताओं से मुक्त हो, चाहतों से मुक्त हो, इच्छाओं से मुक्त हो, तो तुम स्पष्ट देख पाते हो, तुम सही समझ पाते हो, तुम सटीक कर पाते हो। और इस स्पष्टता में, इस समझ में, इस सटीकता में ही सफलता है। यही कारण है कि जिन लोगों ने अपनी चिंताओं को छोड़ा, अपनी चाहतों को त्यागा, अपनी इच्छाओं को मारा, उन्हें वो सफलता मिली जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। उन्हें सब कुछ मिला, बिना कुछ चाहे, बिना कुछ मांगे, बिना कुछ पाने की कोशिश किए। और यही सबसे बड़ी सफलता है जो बिना प्रयास के मिलती है, बिना दौड़ के आती है, बिना मांग के प्राप्त होती है। यही वो अवस्था है जहां तुम सब कुछ हो और कुछ नहीं, जहां तुम पूर्ण हो और खाली, जहां तुम सफल हो और असफल, जहां तुम सब कुछ पा चुके हो और कुछ नहीं। यही जीवन का रहस्य है, यही सफलता का सत्य है, यही परमानंद का द्वार है। और इस द्वार पर पहुंचने के लिए तुम्हें बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, बहुत ऊंची उड़ान भरने की जरूरत नहीं है, बहुत गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस अपने पास आना है, अपने भीतर जाना है, अपनी सांस के पास बैठना है। तुम्हारी सांस ही वो द्वार है जहां से ये सब शुरू होता है, जहां से ये सब पूरा होता है, जहां से ये सब पूरा होता है। अपनी सांस को पहचानो, उसे महसूस करो, उसके साथ रहो। जब तुम अपनी सांस के साथ हो तो तुम अपने मन के साथ हो, अपने शरीर के साथ हो, अपनी आत्मा के साथ हो। और जब तुम अपनी आत्मा के साथ हो तो तुम सब कुछ हो, तुम सब कुछ जानते हो, तुम सब कुछ पा सकते हो। इसलिए अपनी सांस से जुड़ो, उसे अपना मार्गदर्शक बनाओ, उसे अपना गुरु बनाओ, उसे अपना सत्य बनाओ, और फिर देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है, कैसे तुम्हारी सफलता आती है, कैसे तुम्हारी खुशी खिलती है। यही तो सब कुछ है और यही तो पर्याप्त है। अब तुम इस यात्रा पर हो, इस सफर पर हो, इस जीवन में हो, तुम्हारे पास सब कुछ है। तुम्हारे पास वो सब है जो सफलता के लिए चाहिए, तुम्हारे पास वो सब है जो खुशी के लिए चाहिए, तुम्हारे पास वो सब है जो जीवन के लिए चाहिए। बस तुम उसे पहचानो, उसे जियो, उसे अपना लो। और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम पाओगे कि तुम्हारी सफलता किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं है,
वो तो तुम्हारे भीतर ही है, तुम्हारी सांसों में है, तुम्हारे हर पल में है, तुम्हारे हर कर्म में है। तुम सफल हो, तुम सफल रहे हो, तुम सफल रहोगे, क्योंकि सफलता तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारा सत्य है, तुम्हारा होना है। यही जीवन का संदेश है, यही सफलता का गीत है, यही परमानंद का नृत्य है। और ये सब तुम्हारा है अभी, इसी क्षण, इसी पल। बस उसे जी लो, उसे समझ लो, उसे अपना लो, और देखो कि तुम्हारा जीवन कैसे पूरा होता है, कैसे सार्थक होता है, कैसे सफल होता है। यही मेरी कामना है, यही मेरा आशीर्वाद है, यही मेरी प्रार्थना है कि तुम इस सत्य को जियो, इस सफलता को पाओ, इस जीवन को पूरा करो। और इस जीवन को पूरा करने का मतलब यह नहीं है कि तुम कुछ बड़ा करो, कुछ अद्भुत करो, कुछ असंभव करो। इस जीवन को पूरा करने का मतलब है कि तुम जो भी करो उसे पूरे मन से करो, पूरी आत्मा से करो, पूरे प्रेम से करो। चाहे वो एक छोटा सा काम हो, चाहे वो एक साधारण सा क्षण हो, चाहे वो एक मामूली सी बात हो, अगर तुम उसे पूरे प्रेम से करोगे तो वो छोटा काम भी बड़ा बन जाता है, वो साधारण क्षण भी असाधारण बन जाता है, वो मामूली बात भी महान बन जाती है। क्योंकि प्रेम ही वो चीज है जो हर चीज को बदल देती है, हर चीज को पूरा कर देती है, हर चीज को सार्थक बना देती है। जब तुम प्रेम के साथ कुछ करते हो तो वो काम सिर्फ काम नहीं रहता, वो एक प्रार्थना बन जाता है, एक ध्यान बन जाता है, एक पूजा बन जाता है। और जब काम प्रार्थना बन जाता है तो उसका फल बहुत बड़ा होता है, बहुत गहरा होता है, बहुत स्थायी होता है। यही प्रेम की शक्ति है, यही सफलता का रहस्य है, यही जीवन का सत्य है। पर इस प्रेम को पाने के लिए, इस प्रेम को जीने के लिए, इस प्रेम को अपने काम में उतारने के लिए तुम्हें अपने अहंकार को छोड़ना होगा, अपने स्वार्थ को त्यागना होगा, अपनी आसक्ति को गिराना होगा। क्योंकि अहंकार, स्वार्थ और आसक्ति ये तीनों प्रेम के दुश्मन हैं, ये तीनों सफलता के बाधक हैं, ये तीनों जीवन के विष हैं। जब तुम अहंकार से भरे हो तो तुम सोचते हो कि तुम सब कुछ हो, और इस सोच में तुम विनम्रता खो देते हो, सीखने की क्षमता खो देते हो, बढ़ने की संभावना खो देते हो। और जो विनम्र नहीं है, जो सीखता नहीं है, जो बढ़ता नहीं है, वो कभी सफल नहीं हो सकता। जब तुम स्वार्थ से भरे हो तो तुम केवल अपने बारे में सोचते हो, अपने फायदे के बारे में सोचते हो, अपनी सफलता के बारे में सोचते हो। और इस स्वार्थ में तुम दूसरों को भूल जाते हो, दूसरों की ज़रूरतों को भूल जाते हो, दूसरों की भावनाओं को भूल जाते हो। और जो दूसरों को भूल जाता है वो अकेला पड़ जाता है, वो दूसरों से कट जाता है, वो इस दुनिया में अकेला रह जाता है। और अकेले तो कोई भी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि सफलता तो सबके साथ मिलकर बनती है, सबके साथ मिलकर बढ़ती है, सबके साथ मिलकर खिलती है। जब तुम आसक्ति से भरे हो तो तुम किसी एक चीज से चिपक जाते हो, किसी एक परिणाम से चिपक जाते हो, किसी एक रास्ते से चिपक जाते हो। और इस आसक्ति में तुम लचीले नहीं रह पाते, तुम परिस्थितियों के अनुसार बदल नहीं पाते, तुम नए रास्ते नहीं अपना पाते। और जो लचीला नहीं है, जो बदलता नहीं है, जो नया नहीं अपनाता, वो पुराना हो जाता है, वो रुक जाता है, वो पीछे रह जाता है। इसलिए अहंकार को छोड़ो, स्वार्थ को त्यागो, आसक्ति को गिराओ। और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम पाओगे कि प्रेम तुम्हारे भीतर बह रहा है। वो प्रेम जो सफलता को जन्म देता है, वो प्रेम जो जीवन को सार्थक बनाता है, वो प्रेम जो तुम्हें पूरा करता है। ये प्रेम किसी से अलग नहीं है, ये प्रेम हर चीज में है, हर पल में है, हर रिश्ते में है, हर काम में है। तुम्हें बस उसे देखना है, उसे महसूस करना है, उसे जीना है। जब तुम सुबह उठते हो तो उस प्रेम को देखो जो तुम्हें एक नया दिन दे रहा है। जब तुम खाना खाते हो तो उस प्रेम को देखो जो तुम्हें भोजन दे रहा है। जब तुम किसी से बात करते हो तो उस प्रेम को देखो जो तुम्हें उस इंसान से जोड़ रहा है। जब तुम किसी काम को करते हो तो उस प्रेम को देखो जो तुम्हें वो काम करने की शक्ति दे रहा है। जब तुम सोते हो तो उस प्रेम को देखो जो तुम्हें आराम दे रहा है। हर जगह, हर पल, हर चीज में प्रेम है, बस तुम्हें उसे पहचानना है, उसे स्वीकार करना है, उसे जीना है। और जब तुम इस प्रेम को पहचानोगे, स्वीकार करोगे,
जियोगे, तो तुम पाओगे कि तुम्हारा जीवन प्रेम से भर गया है, तुम्हारी सफलता प्रेम से भर गई है, तुम्हारा हर पल प्रेम से भर गया है। और इस प्रेम में, इस पूर्णता में, इस सफलता में तुम शांत हो जाओगे, तुम स्थिर हो जाओगे, तुम संतुष्ट हो जाओगे। यही वो अवस्था है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यही वो जगह है जहां पहुंचना है, यही वो सत्य है जिसे जीना है। अब जब तुम इस अवस्था में हो तो तुम्हारी जो भी इच्छाएं हैं वे पूरी हो जाती हैं, तुम्हारे जो भी सपने हैं वे साकार हो जाते हैं, तुम्हारी जो भी यात्रा है वो सफल हो जाती है। क्योंकि इस अवस्था में तुम वो चीज नहीं चाहते जो तुम्हारे पास नहीं है, तुम वो चीज चाहते हो जो तुम्हारे पास है। और जब तुम वही चाहते हो जो तुम्हारे पास है तो तुम्हारी हर इच्छा पूरी है, तुम्हारा हर सपना साकार है, तुम्हारी हर यात्रा सफल है। ये बड़ा अजीब लगता है, पर यह सत्य है। जो व्यक्ति जो है उसी में संतुष्ट है, उसे और कुछ चाहिए नहीं होता, और जिसे और कुछ नहीं चाहिए उसे सब कुछ मिल जाता, क्योंकि उसकी इच्छा ही खत्म हो जाती है। और इच्छा के खत्म होते ही ब्रह्मांड उसके पास आ जाता है, जीवन उसके पास आ जाता है, सफलता उसके पास आ जाती है। यही सबसे बड़ा रहस्य है, यही सबसे गहरा सत्य है, यही सबसे सुंदर अनुभव है। पर इस रहस्य को समझना आसान नहीं है, इस सत्य को जीना और भी मुश्किल है, क्योंकि हमारा मन इतना आदी हो गया है कि हम हमेशा कुछ न कुछ चाहें, हमेशा कुछ न कुछ पाना चाहें, हमेशा कुछ न कुछ बनना चाहें। हमारा मन हमें बताता है कि अगर हमने ये पा लिया तो खुश होंगे, अगर हम वो बन गए तो सफल होंगे, अगर हम ये कर लिया तो संतुष्ट होंगे। और इसी भ्रम में हम जीवन भर भागते रहते हैं, एक इच्छा से दूसरी इच्छा की ओर, एक सपने से दूसरे सपने की ओर, एक मंजिल से दूसरी मंजिल की ओर। और कभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होते, कभी भी पूरी तरह शांत नहीं होते, कभी भी पूरी तरह सफल नहीं होते। क्योंकि जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है दूसरी इच्छा पैदा हो जाती है, जैसे ही एक सपना साकार होता है दूसरा सपना उभर आता है, जैसे ही एक मंजिल मिलती है दूसरी मंजिल दिखाई देने लगती है। और इस तरह ये चक्र कभी खत्म नहीं होता, ये दौड़ कभी रुकती नहीं, ये भाग दौड़ कभी थमती नहीं। इस चक्र से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, और वो है कि तुम अपनी इच्छाओं को देखो, उन्हें समझो, उन्हें जाने दो। जब तुम अपनी इच्छाओं को देखते हो तो तुम पाते हो कि वे सिर्फ इच्छाएं हैं, वे तुम नहीं हो। तुम उससे बहुत बड़े हो, तुम उससे बहुत गहरे हो, तुम उससे बहुत पूरे हो। तुम इच्छाओं से परे हो, तुम सपनों से परे हो, तुम मंजिलों से परे हो। तुम वो हो जो इच्छाओं को देखता है, सपनों को देखता है, मंजिलों को देखता है। और जब तुम ये पहचान लेते हो तो तुम इच्छाओं से चिपकना बंद कर देते हो, तुम सपनों से आसक्त होना बंद कर देते हो, तुम मंजिलों से जुड़ना बंद कर देते हो। और इस बंधन मुक्ति में तुम पूरी तरह मुक्त हो जाते हो, पूरी तरह खुले हो जाते हो, पूरी तरह शांत हो जाते हो। और इस शांति में, इस मुक्ति में, इस खुलेपन में तुम सब कुछ पा लेते हो, क्योंकि अब तुम कुछ नहीं चाहते, और जो कुछ नहीं चाहता उसे सब कुछ मिल जाता है। यही सबसे बड़ी सफलता है, यही सबसे बड़ा धन है, यही सबसे बड़ा सुख है। जरा इस बात पर गहराई से विचार करो। जब तुम किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहते हो तो तुम उसे पाने के लिए इतना व्यस्त हो जाते हो कि तुम उसे पाने के बाद भी उसका आनंद नहीं ले पाते। तुम्हारा मन हमेशा उस चीज के बारे में सोचता रहता है, उसे पाने की योजना बनाता रहता है, उसे पाने के लिए प्रयास करता रहता है। और जब वो चीज मिल जाती है तो तुम्हारा मन तुरंत अगली चीज के बारे में सोचने लगता है, अगली इच्छा के बारे में सोचने लगता है, अगले सपने के बारे में सोचने लगता है। इसलिए तुम कभी भी वर्तमान में नहीं होते, कभी भी उस चीज के साथ नहीं होते जो तुम्हारे पास है, कभी भी उस क्षण का आनंद नहीं ले पाते जो तुम्हें मिला है। तुम हमेशा भविष्य में हो, हमेशा अगली चीज के साथ हो, हमेशा अगली मंजिल के साथ हो। और इस भविष्य भाग में तुम अपना वर्तमान खो देते हो, अपनी सफलता खो देते हो, अपना जीवन खो देते हो। इसलिए इस भविष्य भाग से बाहर आओ, इस इच्छा चक्र को तोड़ो, इस दौड़ को रोको और वर्तमान में आओ, इसी पल में आओ, इसी क्षण में आओ। क्योंकि सफलता वहां है, खुशी वहां है, जीवन वहां है जहां तुम अभी हो। और अगर तुम इसी पल को जी लोगे तो तुमने सब कुछ जी लिया,
तुमने सब कुछ पा लिया, तुमने सब कुछ कर लिया। ये बात इतनी सरल है पर इतनी गहरी है, इतनी स्पष्ट है पर इतनी रहस्यमयी है। ये बात हर कोई जानता है पर कोई नहीं जीता। ये बात हर कोई समझता है पर कोई नहीं अपनाता। ये बात हर कोई मानता है पर कोई नहीं करता। और इसी जानने, समझने, मानने और न करने के बीच हमारा जीवन बीत जाता है। हमारी सफलता खो जाती है, हमारी खुशी बिखर जाती है। इसलिए अब इस जानने, समझने, मानने को जीने में बदलो, करने में बदलो, अपनाने में बदलो। और जब तुम इस सत्य को जीने लगोगे, करने लगोगे, अपनाने लगोगे, तो तुम पाओगे कि तुम्हारा जीवन बदल गया है, तुम्हारी सफलता नजदीक आ गई है, तुम्हारी खुशी खिल गई है। यही मैं तुमसे कहना चाहता हूं, यही मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, यही मैं तुम्हें देना चाहता हूं कि तुम इस सत्य को जियो, इस जीवन को जियो, इस सफलता को जियो। और जब तुम इसे जियोगे तो तुम जान जाओगे कि यही सब कुछ है और यही काफी है। अब एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि तुम अपने आप पर विश्वास रखो, अपनी क्षमता पर विश्वास रखो, अपनी यात्रा पर विश्वास रखो। लेकिन इस विश्वास के साथ अहंकार ना आने दो। विश्वास और अहंकार में बहुत बड़ा अंतर है। विश्वास का मतलब है कि तुम जानते हो कि तुम कर सकते हो, पर तुम ये भी जानते हो कि तुम अकेले नहीं कर सकते। तुम्हें मदद चाहिए, तुम्हें मार्गदर्शन चाहिए, तुम्हें समर्थन चाहिए। अहंकार का मतलब है कि तुम सोचते हो कि तुम ही सब कुछ हो, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, तुम अकेले ही सब कर सकते हो। और यह अहंकार ही तुम्हें गिराता है, तुम्हें भटकाता है, तुम्हें तोड़ता है। इसलिए विश्वास रखो पर अहंकार मत पालो। विश्वास के साथ विनम्रता रखो, विश्वास के साथ कृतज्ञता रखो, विश्वास के साथ खुलापन रखो। और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम पाओगे कि तुम्हारा विश्वास तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है, तुम्हारी विनम्रता तुम्हें नई गहराइयों में ले जा रही है, तुम्हारी कृतज्ञता तुम्हें नई खुशियों में ले जा रही है, तुम्हारा खुलापन तुम्हें नई संभावनाओं में ले जा रहा है। यही वो सफलता है जो स्थायी है, यही वो खुशी है जो शाश्वत है, यही वो जीवन है जो अमर है। और इस सफलता को पाने के लिए तुम्हें रोज थोड़ा समय निकालना होगा, अपने लिए, अपने मन के लिए, अपनी आत्मा के लिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि सफलता पाने के लिए उन्हें और अधिक काम करना होगा, और अधिक मेहनत करनी होगी, और अधिक दौड़ना होगा। पर सच यह है कि सफलता पाने के लिए तुम्हें कभी कभी रुकना होगा, ठहरना होगा, आराम करना होगा। क्योंकि जब तुम रुकते हो तो तुम अपनी यात्रा को देख पाते हो, अपनी दिशा को देख पाते हो, अपनी गलतियों को देख पाते हो। और जब तुम ये सब देख पाते हो तो तुम सुधार कर सकते हो, तुम बदलाव ला सकते हो, तुम बेहतर कर सकते हो। यही गलती होती है कि लोग इतनी जल्दबाजी में रहते हैं कि वे रुकना भूल जाते हैं, ठहरना भूल जाते हैं, आराम करना भूल जाते हैं। और इस जल्दबाजी में वे अपनी दिशा भूल जाते हैं, अपनी गलतियां भूल जाते हैं, अपनी सीख भूल जाते हैं। और फिर बिना दिशा के, बिना सीख के वे भटकते रहते हैं और कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए रुको, ठहरो, आराम करो, अपने मन को शांति दो, अपने शरीर को आराम दो, अपनी आत्मा को विश्राम दो। और जब तुम आराम करोगे तो तुम पाओगे कि तुम्हारी ऊर्जा वापस आ गई है, तुम्हारी स्पष्टता वापस आ गई है, तुम्हारी सफलता वापस आ गई है। यही जीवन का रहस्य है, यही सफलता का मार्ग है, यही परमानंद का स्रोत है। इस आराम का, इस रुकने का, इस ठहरने का एक और गहरा पहलू है। जब तुम रुकते हो तो तुम अपने भीतर की आवाज सुन पाते हो, अपने मन की बात सुन पाते हो, अपनी आत्मा की गूंज सुन पाते हो। और जब तुम ये आवाज, ये बात, ये गूंज सुनते हो तो तुम जान पाते हो कि तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। ये आवाज ही तुम्हारा मार्गदर्शक है, यही तुम्हारा गुरु है, यही तुम्हारा सत्य है। पर अधिकतर लोग इस आवाज को सुनते ही नहीं, क्योंकि वे इतने शोर में रहते हैं, इतने भागदौड़ में रहते हैं, इतने व्यस्त रहते हैं कि उनकी भीतरी आवाज दब जाती है, मिट जाती है, खो जाती है। और इस आवाज के खो जाने पर वे अपना मार्ग खो देते हैं, अपनी दिशा खो देते हैं, अपनी मंजिल खो देते हैं। इसलिए इस शोर से बाहर आओ, इस भागदौड़ को रोको,
इस व्यस्तता को कम करो और अपनी भीतरी आवाज को सुनो, उसकी बात मानो, उसके संकेतों पर चलो, क्योंकि ये आवाज ही तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम्हें जाना है। यही तुम्हें वो सफलता देगी जो तुम चाहते हो, यही तुम्हें वो जीवन देगी जो तुम जीना चाहते हो। ये भीतरी आवाज कभी गलत नहीं होती, ये कभी झूठ नहीं बोलती, ये कभी भटकाती नहीं, क्योंकि ये आवाज तुम्हारी आत्मा की आवाज है, जो सब कुछ जानती है, जो सब कुछ समझती है, जो सब कुछ देखती है। पर हम इस आवाज को सुनने के बजाय दूसरों की आवाज सुनते हैं, दुनिया की आवाज सुनते हैं, समाज की आवाज सुनते हैं, परिवार की आवाज सुनते हैं, दोस्तों की आवाज सुनते हैं। और इन आवाजों में उलझकर हम अपनी आवाज को भूल जाते हैं, अपने मार्ग को भूल जाते हैं, अपनी सफलता को भूल जाते हैं। इसलिए अब दूसरों की आवाजों को कम सुनो और अपनी आवाज को ज्यादा सुनो। दूसरों की आवाजों को तुम्हारा मार्गदर्शन करने दो, पर अंतिम निर्णय अपनी आवाज के अनुसार करो, क्योंकि तुम्हारी आवाज ही तुम्हारी सच्ची सफलता का रास्ता है। तुम्हारी आवाज ही तुम्हारी वास्तविक खुशी का स्रोत है। तुम्हारी आवाज ही तुम्हारे जीवन का सत्य है। और इस आवाज को सुनने के लिए तुम्हें मौन चाहिए, शांति चाहिए, एकांत चाहिए। मौन वो जगह है जहां ये आवाज सबसे स्पष्ट होती है, शांति वो अवस्था है जहां ये आवाज सबसे शुद्ध होती है, एकांत वो समय है जहां ये आवाज सबसे मधुर होती है। इसलिए मौन से डरो मत, शांति से भागो मत, एकांत से घबराओ मत। ये तुम्हारे मित्र हैं, ये तुम्हारे मार्गदर्शक हैं, ये तुम्हारे सहायक हैं। इन्हें अपने जीवन में बुलाओ, इनके साथ समय बिताओ, इनसे बातें करो। और जब तुम इनके साथ होगे तो तुम पाओगे कि तुम्हारी भीतरी आवाज तुमसे बात कर रही है, तुम्हें रास्ता दिखा रही है, तुम्हें सफलता की ओर ले जा रही है। यही सबसे सुंदर अनुभव है, यही सबसे गहरा सत्य है, यही सबसे बड़ी सफलता है। अब इन सारी बातों को अपने जीवन में उतारो, धीरे धीरे, एक एक करके, पूरी जागरूकता के साथ। और याद रखो, ये कोई जल्दबाजी का काम नहीं है, ये कोई दौड़ नहीं है, ये कोई प्रतियोगिता नहीं है। ये तो एक यात्रा है, एक सफर है, एक खोज है, जो धीरे धीरे शांति से, धैर्य से पूरी होती है। और जब ये पूरी होगी तो तुम पाओगे कि तुम उस सफलता के मालिक हो, जो कभी खत्म नहीं होती, जो कभी कम नहीं होती, जो हमेशा बढ़ती रहती है। यही मेरी शुभकामना है तुम्हारे लिए, यही मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए, यही मेरी प्रार्थना है तुम्हारे लिए, कि तुम इस सत्य को जियो, इस जीवन को जियो, इस सफलता को जियो और इसी में परमानंद को पाओ।